जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज का व्लॉग हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के अबाउट। क्योंकि डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के अबाउट हमने पहले भी एक वीडियो शूट की थी जिसमें सकलैन भाई ने हमें ज्वाइन किया था। उस वीडियो में आज से 4-5 माह पहले, तो उस वीडियो में भी सकलैन भाई ने माशाल्लाह बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनकी इन्वेस्टमेंट समझ ले कि वो ये सोच रहे थे कि स्टक हो चुकी है, अभी इसका कुछ नहीं बनने वाला। अब ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोअर एंड पे भी लोग अपनी चीज़ें बेच के निकल गए थे। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट उठाया जा रहा था रजीम का कि ये जो इलेक्ट हुए हैं लोग ये अच्छे नहीं है, या जो, क्योंकि जब भी आपको पता है कहीं भी इलेक्शन होते हैं जो नए आने वाले लोग इलेक्ट होते हैं उनके लिए एक सवालिया निशान होता ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें अंगेज पर्सन भी होते हैं जिन्होंने ये चीज़ें उठानी होती है। तो ये नहीं होता कि जो भी बंदा पर्सन जो भी यहाँ पे इलेक्ट हुआ है तो वो इस तरह का होगा, लेकिन आई थिंक सो इसके बारे में मुझे सकलैन भाई ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने हमें फिर से ज्वाइन किया एक्सटेंशन 3 के हवाले से। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, डीसी कॉलोनी में आप काम शाम करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे व्यूवर्स को अपने ऑफिस की लोकेशन बताएं, आपके ऑफिस की लोकेशन क्या है? हमारा ऑफिस है अल मंसूरा डीसी कॉलोनी के अंदर एक सोसाइटी है अल मंसूरा है, गेट नंबर 1 से आप एंटर होंगे और ऑफिस नंबर 7 है अली प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के नाम से। तो आप ये ओवरऑल डीसी कॉलोनी को कह रहे हैं या जस्ट आप एक्सटेंशन 3 स्पेसिफिकली कह रहे हैं? स्पेसिफिकली सारा ही हम कर रहे हैं डीसी कॉलोनी का, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है वो एक्सटेंशन 3 है। उसके ऊपर ज़्यादा फिर लोग फोकस भी कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वहाँ ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सकलैन भाई इस बात की हुई है क्योंकि मैं अभी रिसेंट देख रहा हूँ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप आ चुकी है। उसकी रीज़न ही आपको पता है कि वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, वहाँ पे अभी स्पीडीली काम होना है। अभी रेट्स के बैक होने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो सबसे बड़ी वहाँ पे रुकावट थी वो दूर हो चुकी है जी। तो अब हमारे क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि उस टाइम आपने रिकमेंडेशन दी थी कि यार इतना लोअर एंड पे रेट है, इससे सस्ता आपको कहाँ पे मिलेगा कमर्शियल। बिल्कुल ऐसा ही है, समझ लें कि बिल्कुल नॉर्मल सोसाइटी में भी इतने का रेट नहीं होता, अच्छा खासा कमर्शियल्स का रेट होता है। आपने उस टाइम पे रिकमेंड किया था, लेकिन अभी आपको पता है कोई 10-12 लाख 15 लाख का डिफरेंस आया है जी। अभी क्या रिकमेंडेशन करते हैं? अभी वो चीजें हाथ से निकल गई हैं या अभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अभी भी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, खास डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के अंदर। रेट्स तब भी बेहतर थे, आज भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब प्रैक्टिकली 25 जून से काम स्टार्ट हो चुका है डेवलपमेंट का, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब मेंबरान की, एग्जेक्टिव मेंबरान हैं जो सदर, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन सब की मुतफ़क्का राय से अब सोसाइटी अपने जो काम है उसको सरअंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जून से लेकर अभी 1-2 दिन हुए हैं, मार्केट की वैल्यूज़ में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसके अलावा आप देखेंगे कि काम इसी तरह शाना बिशाना चलता रहेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल राइट टाइम है आप इन्वेस्टमेंट करने का, तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसमें। ठीक है। अभी आप रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको पता है जैसे ये बुलान बुलाक है, नीलम कमर्शियल्स हैं, इसमें वैसे क्या रेट जा रहा है? बुलान में जो नीलम के कमर्शियल्स हैं वहाँ 35 लाख से लेकर 40, 45, 50 लाख इस हिसाब से फी मरला है। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फिर उस हिसाब से उनके रेट्स बनते हैं। एक हमारा आपको पता है एक्सटेंशन 3 के बिल्कुल अपोजिट भी एक सोसाइटी है जिसका आपने बताया था वीडियो में भी, वो क्या नाम है उसका? वो एक निजी सोसाइटी है, उसका नाम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है? वहाँ कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। वहाँ पे कमर्शियल का क्या रेट है? वहाँ कमर्शियल का जो रेट है वहाँ तकरीबन 8 लाख 9 लाख रुपया पर मरला है। ठीक है, लेकिन एक वाज़ेह प्लान नहीं है, वाज़ेह तजर्बा। पहले जिस तरह एक्सटेंशन 1 है या एक्सटेंशन 2 है, आप देख सकते हैं, फिर एक्सटेंशन 3 भी उसी तरह से ही होगी। मेरा बस ये क्वेश्चन करने का पर्पस ही ये था कि क्योंकि सराउंडिंग में चेक किया जाता है, जाहिर सी बात है अभी एक्सटेंशन 3 के कमर्शियल तो हाई पकड़ने हैं। कमर्शियल रेड प्रॉपर्टी जहां भी है बिल्कुल वो एक आपका पिलर पॉइंट होता है जी।
तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सटेंशन 3 को कहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आपके जो एनालिसिस होते हैं बिल्कुल करेक्ट होते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक अंदाजा लगा लिया, इसी वजह से आपको दोबारा से हमने मदू किया कि हमें एग्जैक्ट पता चल सके, क्योंकि अभी जो बंदा इन होना चाह रहा है उसको कितना फायदा हो सकता है। जुनेद भाई, रिसेंटली हमने हमारी जो मुलाकात हुई थी वहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के, मैंने आपको तब बताया था कि अब रुकावटें नहीं है। ठीक है। अब हर बंदा चाह रहा है कि यार इस सोसाइटी को काम करना चाहिए, इस सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो मेंटेन हो जाए, उनको प्रॉफिट्स मिलें। आप देखें कि एक्सटेंशन 3 के जब आप एंटर होते हैं तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 9.33 कमर्शियल्स हैं, 8 मरला कमर्शियल्स हैं, 4 मरला कमर्शियल्स हैं, उनकी काफी अच्छी ट्रेडिंग अब चल रही है। ठीक है। 9.33 का क्या रेट चल रहा है? 9.33 तकरीबन 70 लाख से लेके 1 करोड़ से ऊपर रेट चला गया। अभी भी राइट टाइम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अभी भी वहाँ जब पोजेशन अभी अब देंगे, जाहिर बात है अब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, अपने जो काम शाम है वो मरहला वो करेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम पॉजिटिव चीजें तो चले शेयर करते रहते हैं अपने व्यूवर्स के साथ जी। अभी जो हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन है वो भी आपके सामने रख देते हैं। जरूर। हमारे व्यूवर्स, जाहिर सी बात है, जब वीडियो शूट की तो उसमें कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स वगैरह किए थे कि अगर काम शुरू हो भी जाता है तो एक ये जो रजीम है, जो इलेक्ट हुए हैं लोग, उनकी तरफ से हमें ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए लॉलीपॉप टाइप होगा कि बस लोगों को ध्यान लगाने के लिए, या जिन लोगों ने, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है तो ये थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके अपनी चीजें निकाल के निकल जाते हैं, एक्चुअल लोग फंसे रहते हैं। अभी इस तरह का कोई सीन तो नहीं है यहाँ पे? है सच कोई सीन नहीं है, लोगों की बातें हैं, जिस तरह पहले भी लोग बातें करते थे कि स्टे आ जाएगा, फलां आ जाएगा, फलां आ जाएगा, इसी हाइप की वजह से फिर वहाँ रेट्स में कोई इजाफा नहीं हो पाया। ठीक है। लेकिन कोई बंदा स्टे लाने के लिए वहाँ तैयार नहीं था, सिर्फ इसी जद में कि यार यहाँ पर काम होना चाहिए, डेवलपमेंट हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ आए। उसके अलावा आप देखें जितना भी वहाँ आप कह रहे हैं कि लोगों की जो ऊपर मेंबरान हैं या कोई इस तरह के अफराद बैठे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव करेंगे, फिर वहाँ के वहाँ हालात आ जाएंगे। इस तरह की बात नहीं है। अगर किसी एक बंदे ने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन मेंबरान के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। बिल्कुल, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वहां देख के की है। जिस पहले इन्होंने एक्सटेंशन 1 को देखा, एक्सटेंशन 2 को देखा, अब उनका जो प्लान है एक्सटेंशन 3 उस हवाले से देख रहे हैं। आप इसके बाद देखेंगे एक्सटेंशन 3 आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है डीसी कॉलोनी का, जो एक अच्छा खासा इलेक्शन होता है, मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन फाइट करके बंदे आते हैं। अब सारे का सारा जो इलेक्शन है वो एक्सटेंशन 3 के ऊपर होगा। अच्छा। वहाँ के प्लाट्स के जो नंबर लगे हैं उनके वोट कास्ट होंगे, प्रॉपर वे में सारी फाइट जितनी भी होगी एक्सटेंशन 3 के ऊपर होगी। एक्सटेंशन 1 और 2 मेरे ख्याल से अपने डेवलपमेंट वो मुकम्मल तरीन कर चुका है। आप अगर इन लोगों से पूछें जो एक्सटेंशन 1 या 2 के अंदर रहते हैं, इनको भी इसी तरह के पहले मसाइल थे। अच्छा, ठीक ठीक। स्टे सारा फिर आता है, सारे मामलात होते हैं, सबकी अपनी राय है, राइट है, स्टे लाना भी, फाइट करना भी राइट है। तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ अब इस तरह का कोई लॉलीपॉप या इस तरह का कोई वर्ड देखें कि जो लोग यूज करते हैं, बिल्कुल खत्म हो गई ये चीजें। ठीक हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा सकलैन भाई ये है, तो माशाल्लाह भी आपसे गुफ्तगू करके मुझे ये फील होता है कि यार मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी से डिस्कस करते हैं उसका एक्सपीरियंस ही होता है जो बोल रहा होता है जी। जो सारी चीज़ों में उसने फेस किया, जैसे आपने हवाला दिया एक्सटेंशन 1 एक्सटेंशन 2, इसी तरह की चीज़ें उनको फेस करना पड़ी थी। लेकिन अभी देख लें वहाँ पे लोग खुशहाल रह रहे हैं, सब कुछ उसी तरह ही है, लोग आते हैं वहाँ पे घर बनाते हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इसी तरह एक्सटेंशन 3 का बताया कि इसी तरह ही उस तरह के इंशाल्लाह रिवाइवल मूड में आएगा ये। अभी लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हाइप देखी होगी, अभी 4-5-6 दिन से ये चल रही है जी, तो इसमें क्या ज्यादा ट्रेड हो रहा है? वहाँ ज्यादा ट्रेड सारी फाइलें ही हो रही हैं, 5 मरला भी, 10 मरला भी, रेजिडेंशियल जो हैं, कमर्शियल्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ ट्रेड हो रही हैं। जो चीज़ें 5-5, 6-6 लाख के गैप से थी वो भी इस बूस्ट की वजह से आया है। लेकिन अभी भी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। 32 लाख में 8 मरला कमर्शियल ट्रेड हुआ
और इसके अलावा 32 से ज़्यादा भी ऑनवर्ड हुआ है, 56 में भी। इसमें डिफरेंट कैटेगरी जुनैद भाई आ जाती हैं, कुछ नंबर वाली फाइल हैं, कुछ विदाउट नंबर्स हैं, फिर 9.33। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ वाज़ह कर दूं कि आप उनका प्लान देख सकते हैं, एक वाज़ह मैप उन लोगों ने दिया हुआ है, उसके ऊपर आप अगर नंबर वाली फाइल लेते हैं, उसके ऊपर देखें आपकी लोकेशन किस जगह पर आती है, किस हिसाब के साथ आती है। भाई ये बताएं कि एक रूमर्स भी मार्केट में होती है, एक हाइप आती है ना, एक बबल सी बनती है जी। क्या ऐसा तो नहीं कि क्योंकि हमारे व्यूवर्स यही सोच रहे हैं कि जब बबल बनती है तो फट जाती है जी। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो चले ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं, एंड यूजर फंस जाता है। अब इस तरह का कोई इन्वायरमेंट तो नहीं यहाँ पे? इसमें देखें ये है कि माफिया जो रूमर्स हैं वो सारा कुछ होते हैं, टांगे खींचने वाले भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन मैं आपको ये वाज़ह करता हूँ कि डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है, ये रुकने वाली नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल होती रहेगी, लोग देखते रह जाएंगे, आंखें मलते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे कि यार यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन कर नहीं सके। रेट्स डे बाय डे प्लस होंगे। आप कोशिश करें जितनी आपकी वजाहत है, आप इसमें राइट टाइम है, अच्छी चीज़ें, फेक चीज़ों से बच के जो ठीक चीज़ें हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अच्छा, ये फाइल्स में कोई डुप्लीकेट फाइल्स भी हैं इसमें? वो नहीं, ऐसा सच कोई सीन नहीं है। अच्छा, अगर कोई मार्केट में हवा कर दे या इस तरह कर दे, लेकिन वो हमने अभी तक अपने जो एक्सपीरियंस है इसमें कुछ देखी हैं चीज़ें, लेकिन सोसाइटी उसी टाइम पकड़ लेती है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा भी कोई चीज़ खरीदता है, पैसे देता है, वो किसी के दफ्तर से नहीं लेके जाता, वो अपना सोसाइटी के ऑफिस से उसको प्रॉपर वे में वेरीफाई करवाता है, क्या मैं ये चीज़ खरीद लूँ, इतने में मैं खरीद रहा हूँ, आप इसमें मुझे क्या मशवरा देते हैं। उन्होंने कहना आप हमारी जो फाइल है हमारी सोसाइटीज़ को ऑन करती है, बिल्कुल ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, आप लेने से पहले उसको वेरीफाई करवा लें। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा मज़ा आया हमें जो आपने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया हमारे व्यूवर्स को एक्सटेंशन 3 के हवाले से जी। क्योंकि ज़्यादा हमारे कमेंट्स भी यही आए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट की जाए। आपको पता हम डिफरेंट गुजरांवाला के प्रोजेक्ट्स की वीडियो शूट करते रहते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कोशिश करते हैं कि हम उन पर शेयर करते रहें। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए एक्सटेंशन 3 के हवाले से फिर आपको मदऊ करेंगे जरूर। तो यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था कि स्क्लैन भाई क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सटेंशन 3 के हवाले से अच्छा गाइड करते हैं और आपको पता है मल्टीपल लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा इनको मदऊ करने का पर्पस ये था कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक वे में आपको डिलीवर की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।